कम मीन्स आना होता है, इसको जानने के आजकल कुछ फायदे हैं नहीं, क्योंकि जो इंग्लिश हम लोग सीख रहे हैं उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी वर्ड तीनों समय में किस तरीके से यूज की जाती है और उससे बात कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको ये पता है कि कम का मीनिंग होता है आना, लेकिन आप उस वर्ड का यूज करके क्वेश्चन नहीं कर सकते, आंसर नहीं दे सकते, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसे प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर तीनों समय में यूज नहीं कर सकते, तो अगर आपको हिंदी पता भी हो तो इसका कोई मतलब नहीं रहा कि आप उस वर्ड के बारे में जानते हैं या आपको यह पता है कि उसे यूज कैसे करना है। क्योंकि अब जो इंग्लिश हम लोग सीख रहे हैं, हमें यह तो पता होना चाहिए कि उसका मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या है, प्लस हमें यह पता होना चाहिए कि हम उसे तीनों समय में कैसे यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। हम उस वर्ड से क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, हम उस वर्ड से आंसर कैसे दे सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो मैं कह सकता हूं, आई एम नॉट कमिंग फ्रॉम माई फ्रेंड्स हाउस, आई एम कमिंग फ्रॉम माई हाउस, आई विल बी कमिंग टू अमेरिकन एट 9 o'clock टुमारो, आई वॉज कमिंग टू अमेरिकन इन द मॉर्निंग। द पॉइंट इज दैट मैं ये बताना चाहता हूं कि आपको प्रेजेंट की बात हो, पास्ट या फ्यूचर की, उस वर्ड का यूज करके सारे समय में बात करना आना चाहिए सही तरीके से, without making a mistake. One last thing, I think you should follow English with Vikas, because I'm going to upload a lot of videos where I will explain vocabularies, as well as I will tell you that how will we use different vocabularies in different times. So if you want to learn these things, this is something for you. Follow the channel and just be with me.